आज हम सुनेंगे अष्टवक्र की कहानी। अष्टवक्र कौन है? उनके बारे में दो ही घटना घटी है। पहली घटना अष्टवक्र पैदा हुए उसके पहले की। पीछे का तो कुछ पता ही नहीं है। गर्भ की घटना है ये। पिता बड़े पंडित। अष्टवक्र माँ के गर्भ में। पिता रोज वेद का पाठ करते हैं और अष्टवक्र गर्भ में सुनते हैं। एक दिन अचानक गर्भ से आवाज़ आती है कि रुको भी, ये सब बकवास है, ज्ञान इसमें कुछ भी नहीं है, बस शब्दों का संग्रह है। शास्त्र में ज्ञान कहाँ? ज्ञान स्वयं में है। शब्द में सत्य कहाँ? सत्य स्वयं में है। पिता स्वभावतः नाराज हुए। एक तो पिता, फिर पंडित। गर्भ में छिपा हुआ बेटा इस तरह की बात कहे, अभी पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में आ गए, आग बबूला हो गए। पिता का अहंकार चोट खा गया। फिर पंडित का अहंकार। बड़े पंडित थे, बड़े विवादी थे। क्रोध में अभिशाप दे दिया कि जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसलिए नाम अष्टवक्र। 8 जगह से कुबेर पैदा हुए। 8 जगह से ऊंट की भांति इर्छे तिरछे। पिता ने क्रोध में शरीर को विकसित कर दिया। ये अष्टवक्र की पहली घटना। अष्टवक्र के संबंध में दूसरी बात जो ज्ञात है वह है, जब वे 12 वर्ष के थे, बस 2 ही बात ज्ञात है। तीसरी उनकी अष्टवक्र गीता है, या कुछ लोग कहते हैं कि अष्टवक्र संहिता। जब वे 12 वर्ष के थे तो एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ जनक ने रचा। जनक एक सम्राट थे और उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रण दिया और उन्होंने 1000 गाय राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी और उन गाय के सींग पर सोने मढ़ दिया और हीरे जवाहरात लटका दिया और कहा, जो भी विजेता होगा वह इन गायों को हाँक कर ले जाए। बड़ा विवाद हुआ। अष्टवक्र के पिता भी उस विवाद में गए। खबर आई सांझ होते होते कि पिता का हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, बंदिन नाम के एक पंडित से हार जा रहे थे। कौन? अष्टवक्र के पिता। ये खबर सुनकर अष्टवक्र भी राजमहल पहुंच गए। सभा सजी थी। विवाद अपनी आखिरी चरम अवस्था में था। निर्णायक घड़ी करीब आती थी। पिता के हारने का स्थिति बिल्कुल पूरी तरह तय हो चुकी थी। अब हारे तब हारे की अवस्था थी। अष्टवक्र दरबार में भीतर चला गए। पंडितों ने उसे देखा। महापंडित वहाँ पर इकट्ठे थे। उसका 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा शरीर। वह चलता तो
तो भी देखकर लोगों को हंसी आती। उसका चलना भी बड़ा हास्यास्पद था। सारी सभा हंसने लगी। ये देखकर अष्टवक्र भी खिलखिला कर हंसे। वो भी हंसने लगे। तो उस समय जनक ने पूछा, अरे सब हंसते हैं वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन बेटा तू क्यों हंसा? अष्टवक्र ने कहा, मैं इसलिए हंसा क्योंकि ये जो सभा है चमारों की सभा है। सत्य का निर्णय यहाँ पर हो रहा है। सन्नाटा छा गया। चमार? सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? अष्टवक्र ने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है। वो तो इनको दिखाई नहीं पड़ता, इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमार है, ये चमड़ी की पारखी है। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है क्या? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। ये जो भीतर बसा है इसकी तरफ देखो, शरीर को मत देखो। इसे तुम सीधा साधा और कुछ खोज ना सकोगे। ये बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। सन्नाटा छा गया। जनक जो सम्राट थे वो प्रभावित हुए, झटका खाए। वो खुद ही सोचे कि निश्चित ही कहाँ चमारों की भीड़ इकट्ठा करके मैं बैठा हूँ। खुद पर भी पश्चाताप हुआ। अपराध लगा कि मैं भी हंसा। उस दिन तो कुछ ना कह वो बोले, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकले थे तो राह पर अष्टवक्र दिखाई पड़े। घोड़े से उतर गए, पैर में गिर पड़े। सबके सामने तो हिम्मत ना जुटा पाए। एक दिन पहले तो कहा था, बेटा तू क्यों हंसता था? 12 साल का लड़का था, उम्र तोली थी। आज उम्र नहीं तोली। आज घोड़े से सीधा उतर गए, पैर पर गिर पड़े, साष्टांग दंडवत, और कहा, पधारो राजमहल, मेरी जिज्ञासाओं को समाधान करे। हे प्रभु, आए मेरे घर। ये थी अष्टवक्र की 2 घटनाएं। तीसरी घटना जब घटा, जब अष्टवक्र सम्राट के घर गए और सम्राट ने कई सारे सवाल पूछे और अष्टवक्र उनको एक एक सवाल का उत्तर देने लगे। वो है अष्टवक्र गीता। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे।